आखिर सीजेपी के प्रोटेस्ट का ताज़ा अपडेट क्या है? क्या सोनम वांगचुक की तबीयत इस कदर ख़राब हो रही है कि जल्द अगर उनका अनशन ख़त्म नहीं कराया गया तो कुछ ऐसा हो सकता है जो जाहिर तौर पर अच्छा नहीं है। आखिर सोनम वांगचुक का अनशन करने के बाद से कितना वजन घट गया है और अनशन के चौथे दिन क्या बोले सोनम? दोस्तों, आप जानते हैं सीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट जारी है और अब सोनम वांगचुक का जो प्रदर्शन है और जो अनशन है वो चौथे दिन तक प्रवेश कर चुका है। आज चौथे दिन में बहुत सारी अटकलें भी लगाई गई दोस्तों, क्योंकि सोनम का न केवल वजन कम हो रहा है बल्कि उनका जो शुगर लेवल है वो भी गिर रहा है। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प है देखना कि सोनम खुद ही आज बता रहे हैं कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपका शुगर लेवल गिरता है, इसकी साइंस भी वो बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभिजीत तिपके ने डॉक्टर्स की क्या बात शेयर की ये तो मैं आपको बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि रात में ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों को वहां से उठाकर ले जाना पड़ा। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट तो पिछले कई दिनों से चल रहा है। आज 12वां दिन है और जंतर मंतर पर अनशन का चौथा दिन है सोनम का, जिसकी कुछ वीडियोस और फोटोज शेयर की गई। अभिजीत तिपके ने ये वीडियो आज सुबह शेयर की है कहते हुए कि सोनम की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ रही है, उनकी जो हालत है वो लगातार गिर रही है। बाकायदा ये फोटो भी शेयर की गई कि 2 किलो वजन सोनम का अब तक कम हो गया है और जो ब्लड प्रेशर है वो भी लगातार गिर रहा है और ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है सोनम के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सोनम सर का हंगर स्ट्राइक का 4th डे है और उनकी तबीयत एवरी आवर खराब होते जा रही है। उनका जो हमने कल मेडिकल चेकअप किया था कल रात को, तो ये हैड लॉस 2 kg वेट और उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो चुका है, शुगर भी उनका काफ़ी कम हो चुका है। सो हर घंटे उनकी तबीयत खराब हो रही है, बट स्टिल ही इज डिटरमाइंड टू स्टे हियर। मैंने उनसे बात की दैट सर आई एम कंसर्न फॉर योर हेल्थ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो अभी बैठ चुका हूँ, मैं अब हटूंगा नहीं यहाँ से, डोंट बी कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, जस्ट कीप ऑन द बैटल गोइंग ऑन and we are not going to stop until Dharmendra Pradhan resigns. That's what he said to me, and he said that to me because he believes in you and he thinks that the people of this country will come in support. So whoever is watching this video, I request you all, please Jantar Mantar पर आइए. A person is risking his life here to seek justice for the students. The least we can do is to come at Jantar Mantar and stand in solidarity. So I request everybody to please come to Jantar Mantar and stand in solidarity with Sonam Wangchuk so we can demand justice for the students who have committed suicide and demand the resignation of the education minister. Thank you. हालांकि खुद सोनम भी सामने आए। आज सुबह उन्होंने खुद बताया कि उनका जो वजन है वो गिरा है, ब्लड शुगर गिरा है, लेकिन अगर ऐसा करने से देश के कुछ छात्रों का भविष्य बेहतर होता है और ये दर्द तो कुछ भी नहीं है उन माता पिताओं के सामने जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए नीट पेपर लीक की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का चौथा दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है, वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, मगर ये और लंबा होता जाए तो फिर फैट्स के बाद वो मसल्स को खाने लगता है, फिर ऑर्गन्स को भी खाने लगता है, फिर डेथ होती है। वो बहुत लंबे अनशन में अभी मैं ठीक ही हूँ और वज़न हाँ कम हुआ है, 55.5 से 65.5 से 63.5 हुआ है। 2 किलो लगभग दिन के 600-700 ग्राम कम होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये कम होता जाएगा, ये भी नॉर्मल है क्योंकि अनशन पे बैठे हैं। हाँ, कुछ तकलीफ़ ज़रूर है, मगर मेरे तकलीफ़ों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। और मुझे तो थोड़ी सी ही तकलीफ़ है, उनका क्या जिन्होंने जान दी अपने 20 से ज़्यादा बच्चों ने, तो वो बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि इससे अगर सरकार में थोड़ी आत्मनिरीक्षण हो तो वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत की जनता एक लोकप्रिय प्यारी सरकार चाहती है, एक कठोर डरावनी सरकार नहीं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार में भी एक एहसास शुरू होगी और वो सही कदम उठाएंगे। आज बस इतना ही, थका हुआ हूँ, तो जय हिंद। जैसे कुछ लोगों की तबीयत कल भी बिगड़ी है, क्योंकि सोनम के अलावा भी काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं जो, और इसके अलावा भी प्रदर्शन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो लगातार सड़क पर बैठना इतनी गर्मी में, आप सोच सकते हैं कि कितनी स्थिति खराब हो सकती है। तो सौरभ दास ने बाकायदा ये शेयर करते हुए कहा है कि युवा की आवाज़ सरकार सुन नहीं रही है। और दोस्तों, अनिश नाम के एक प्रदर्शनकारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है कल। वहीं प्रशांत भूषण ने कल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दोस्तों, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, रामलीला मैदान में भी थे जब अन्ना आंदोलन था। प्रशांत भूषण पूर्व की मनमोहन सरकार के बड़े जबरदस्त आलोचक रहे। उसके बाद वक्त बदला, हालात बदले, प्रशांत भूषण जो हैं अब मोदी सरकार के बहुत जबरदस्त आलोचक हो गए। और प्रशांत भूषण सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वहां पर मंच पर आए। वहीं दूसरी ओर सरकार इस पूरे मामले में चुप बैठी हुई है दोस्तों। मतलब सरकार बिल्कुल भी इस पूरे मामले को एड्रेस नहीं कर रही है और अब बस बहस इस बात पर हो रही है कि सीजेपी के प्रदर्शन में तो भीड़ ही नहीं आ रही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि लगातार प्रदर्शन में जब भीड़ आती है, अब वो सिर्फ संडेज को आ रही है और सुबह और शाम को आती है। दिन में उतनी ही भीड़ होती है जितनी पहले थी, तो उस तरह से भीड़ भी नहीं जुट पा रही है। तो ये सीजेपी के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब कि वो प्रदर्शन और अनशन कब तक चलता रहेगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोनम कह चुके हैं कि अब वो जान दे देंगे लेकिन प्रदर्शन से उठेंगे नहीं, अनशन नहीं तोड़ेंगे अब अपना। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार सीजेपी कर रही है। जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि बड़े लेवल पर जो किसान हैं वो यहाँ पर आना चाहते थे अपनी एकता दिखाने के लिए, लेकिन उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया उनके राज्यों में। पिछले कई दिन पहले जब हमने 28 तारीख का बड़ा कॉल दिया था कि सभी किसान संगठन, खाप पंचायतें और छात्र संगठन सब यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तब से हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि उन किसान नेताओं, छात्र नेताओं, बड़े संगठन जितने भी जो यहाँ आ रहे थे उनके घरों पे पुलिस भेज के उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। और कईयों के तो वीडियो और फोटो भी हमने डाले हैं। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि जितना इन पर दबाव बनाया जा रहा है उतना दबाव उन पेपर माफियाओं पर बनाया जाता जो चंद पैसों के लालच में बच्चों के सपने बेच देते हैं, तो शायद अपने बच्चों की जाने नहीं जाती। और हम पूछना चाहते हैं कि आप किस हक से, किस जिम्मेदारी से उनको रोकने का काम कर रहे हैं। तो हमारी ये बातें थी जो हम आपके बीच में साझा करना चाह रहे थे। और भी कई चीजें जैसे फोटो है लगातार हमारे पास में आ रहे हैं, हम आगे वो भी आपके बीच में जारी करते रहेंगे। ट्वीट भी हमने किए और जो हमारे पास में मैसेज आएंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सीजेपी ने ये भी कहा कि यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो उनके पेरेंट्स हैं वो अभी भी भक्ति में लगे हुए हैं मोदी जी की। हालांकि कल मैंने आपको दिखाया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सीजेपी के लिए बोला था कि कुछ वायरस और कॉकरोच जैसे लोग यहाँ पर देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आए, उनको बीजेपी सबक सिखाएगी, बीजेपी का कार्यकर्ता सबक सिखाएगा। इसका भी जवाब दिया है दीपके ने ये कहते हुए कि ऐसा कह के नितिन नबीन क्या कहना चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सीजेपी के लोगों के साथ जो मारपीट की गई, जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए लोग हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की? क्या मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, कुछ दिन पहले सीजेपी में एक प्रोटेस्ट में एक बेटी आई थी अपने पिता के साथ और उनका आरोप था, बेटी का आरोप था कि पिता के साथ मारपीट की गई, उनके सर में 3 बार हमला किया गया, उनका काफ़ी मतलब वो घायल भी हुए थे इस मामले में। और अब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा यह बयान दिया गया तो जवाब में अभिजीत दीपके ने कहा कि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस व्यक्ति की पिटाई ऐसे ही लोगों ने की थी, बीजेपी के सपोर्टर्स ने की थी। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, उस दिन बहुत सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अपने देश के युवाओं को कॉकरोचेस पर वायरस बोलकर बहुत देश का तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का, थोड़े दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर जो लोग आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं।
और अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते ये वायरस है और कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा और इनको सबक बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कैसे सबक सिखाना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो, लोगों को मारना चाहते हो? और क्या इसीलिए हम देख रहे थे कि जिन गुंडों ने यहाँ आकर एक इंसान का सर फोड़ा उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये जो सबक सिखाने की बात हो रही है वो उसी प्लान का हिस्सा था क्या? एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है वायरस से उनको सबक सिखाना चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबक सिखाएंगे। उसके बाद बीजेपी के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी करते लोगों का सर फोड़ते हैं और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये क्या बीजेपी और पुलिस की कोई सेटिंग चल रही है? ये मेरा सवाल है पुलिस से भी और बीजेपी से भी। और नितिन नवीन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वायरस नहीं है, ये जो बीजेपी नाम का वायरस इस देश पर लगा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस जो इस एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, हम उसकी वैक्सीन है, हम उसका एंटीवायरस है, तो हम लोग वायरस नहीं है। कुल जमा ये है दोस्तों कि सीजेपी का प्रोटेस्ट तो जारी है, सवाल भी जारी है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें न सरकार झुकने को तैयार है और ना ही सोनम अपना अनशन खत्म करने को तैयार है। आप इस मुद्दे को आप किस तरह से लेते हैं दोस्तों? वक्त के साथ जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, कितनी सारी चुनौतियां अब इस प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के बीच खड़ी हो गई हैं। हालांकि जो लोग शुरुआत से जुड़े थे वो अभी भी जुड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।